हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहित सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोडावन जीके पर। आज हम आपके लिए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से संबंधित होने वाले रोगों को ट्रिक से याद करने का ट्रिक लेकर आए हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम जीवाणु का परिचय देख लेते हैं, यानी कि छोटा सा परिचय इसका कि ये क्या होता है भाई जीवाणु। ठीक है, तभी तो हम इसकी ट्रिक से रोगों को याद कर पाएंगे भाई जीवाणु क्या होता है। ठीक है, जो अपना याद करने का रोगों को याद करने का आधा सा काम तो ये अपने परिचय कर देगा, अपन को परिचय से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला पहला इसमें कि जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं भाई। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं, पता है भाई। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय क्या होते हैं? जो जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर जिनका शरीर बना होता है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भेड़, बकरी, बिल्ली बिल्ली सब। ठीक है, अगला है कि और एक एक होते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि उनका शरीर एक कोशिका से ही मिलकर बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे जीवाणु जीवाणु हो गया, शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। ठीक है, ये एक कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अगला है कि इनका आकार कुछ मिलीमीटर का ही होता है। जो इनका जीवाणु का आकार होता है वो कुछ ही मिलीमीटर का होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है। यानी कि हम इनकी छोटाई का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जो अनुसार बिंदी है, ये बिंदी, इस बिंदी के अंदर लगभग 2,50,000 जीवाणु रह सकते हैं, इस छोटी सी बिंदी के अंदर। ठीक है, अगर हम जीवाणु की चौड़ाई की बात करें तो इनकी चौड़ाई लगभग 0.5 माइक्रो तक की हो सकती है। इनकी चौड़ाई 0.5 माइक्रो से 2.0 माइक्रो तक। ठीक है, अगर इनकी लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई 1.0 से 8.0 माइक्रा तक इनकी लंबाई हो सकती है। ठीक है, इनकी जीवाणु की। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। इनकी आकृति गोल या चक्राकार से लेकर छड़ आदि आकार की हो सकती है, यानी कि इनकी जो जीवाणु की बैक्टीरिया की जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है बैक्टीरिया। मैं चित्र के रूप में आपको ये दिया हूँ, ये चित्र इसमें बता रखा है कि जीवाणु ऐसा है, लेकिन जीवाणु की आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है। लेकिन बेस तौर पर ये ऐसी ही होती है जीवाणु की आकृति। ठीक है, मिनिमम तौर पर। ठीक है, चलिए अगला है कि यह सर्वत्र पाए जाते हैं, यानी कि ये सभी जगह पर पाए जाते हैं। दुनिया की ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ पर जीवाणु नहीं पाए जाते। ठीक है, पानी भोजन में तो सबसे ज़्यादा ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। भाई जो जीवाणु का अध्ययन किया जाता है वो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि जीवाणु का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, तो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणु का अध्ययन आता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कि औद्योगिक क्षेत्र में जीवाणुओं की किण्वन क्रिया द्वारा दही, पनीर इत्यादि वस्तुओं का निर्माण होता है। भाई अपन को पता है कि जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र में जीवाणुओं की किण्वन क्रिया द्वारा दही, पनीर इत्यादि वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अपने घर में जो हम दूध से दही बनाते हैं वो जीवाणु द्वारा ही बनता है, जीवाणु ही उसमें किण्वन क्रिया करते हैं, तभी दूध से दही परिवर्तित होता है। ठीक है, तो उस जीवाणु का नाम क्या है भाई? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु उसका नाम है, जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। उस जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवाणु है, इसका नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस याद रखना। ठीक है, अगला है कि जीवाणु का पता सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने 1683 में लगाया था। ठीक है, इनको जीवाणु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। किनको? एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक की बात करें तो एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीवाणु का पता लगाया, और इन्होंने माइक्रोस्कोप भी बनाई थी, संयुक्त माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाई थी। लेकिन साधारण माइक्रोस्कोप तो अपने रॉबर्ट हुक ने बना दी थी, जो कोशिकाएं खोज की थी उन्होंने बना दी थी। ठीक है, लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने अच्छी वाली यानी कि संयुक्त माइक्रोस्कोप बनाई थी। ठीक है, और इन्होंने 1683 में इनका पता लगाया था। ठीक है, इनको जीवाणु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक को। ठीक है, अगला है एरनबर्ग ने 1829 में इन्हें जीवाणु नाम दिया था। जो जीवाणु, भाई खोज तो हो गई, पता तो लग गया, लेकिन एरनबर्ग ने 1829 में इन्हें जीवाणु नाम दिया था, बैक्टीरिया को। ठीक है, बैक्टीरिया नाम दिया था। ठीक है, इनको।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने मुख्य पॉइंट की ओर कि जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक क्या है भाई। तो जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है भाई, पंडित का टीका न्यू है। हम सुबह सुबह मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी महाराज क्या करते हैं, सुबह सुबह नए टीके लगा लेते हैं, नया टीका लगा लेते हैं, तो इससे हम याद रख सकते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। तो ट्रिक ये है, पंडित का टीका न्यू है, तो पंडित का टीका न्यू है तो पै से हो गया प्लेग, डी से हो गया डिप्थीरिया, तै से हो गया, तै से याद रखेंगे टाइफाइड, ठीक है, और का से हम याद रखेंगे काली खांसी, ठीक है, का से क्या क्या याद रखेंगे, काली, का से काली खांसी, ठीक है, और टी से याद रखेंगे टिटनेस, और फिर का से रखेंगे हम कुष्ठ रोग यानी कैसे कुष्ठ रोग, ठीक है, और न्यू से हम रख सकते हैं न्यूमोनिया, और है से हम रख सकते हैं हैजा, ठीक है। ये हो गए अपने जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक, ये आपको पसंद आई होगी जरूर, ठीक है। यानी कि पैसे रख सकते हैं हम प्लेग, ठीक है, डी से रख सकते हैं अपन डिप्थेरिया, तै से रख सकते हैं टाइफाइड, ठीक है, और का से रख सकते हैं काली खांसी, और टी से रख सकते हैं टिटनेस, और का से रख सकते हैं हम कुष्ठ रोग, और न्यू से रख सकते हैं न्यूमोनिया, और है से रख सकते हैं हैजा। तो ये हो गया अपने जीवाणु से होने वाले रोग ट्रिक, ठीक है। पंडित का टीका, पंडित जी का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है, यानी कि प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग और न्यूमोनिया और हैजा, ठीक है। ये हो गए अपने जीवाणु से होने वाली ट्रिक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और बगल में जो घंटे का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जो मैं भी आपको वीडियो डालूँ वो आपके पास ज़रूर पहुंच जाए, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि ये ऐसी संरचना होती है इसकी, किसकी, जीवाणु की, ठीक है, बैक्टीरिया की, ठीक है। ऐसी भी हो सकती है, मैं कहने श्योर नहीं हूँ कि ऐसी हो सकती है, लेकिन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी है, ठीक है, वैज्ञानिकों ने बताया है। और इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, ये आरएनए है, ठीक है, बहुत सारे इसमें है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको ये नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।